सैम, आज तुम रिक्शा में आई, तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई? रोज रोज पार्किंग का प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए बेच दी। बेच दी? अब आर यू ओके? आई एम फाइन। बस अब फैसला कर लिया है, कोई भी चीज बोझ बन जाए उसे अपने से दूर कर देना ही बेहतर होता है। She is in peace now. I know अपनी माँ को इस तरह से जाने देना आसान नहीं होता. You are a brave girl, Sam. I'm proud of you. I just hope it's not too late to be brave. I'm sorry for your loss, Sam. But I want you to know that I'm here for you. ये जो तुमने किया ज़रूरी था. You know, in fact, मैं कई बार ये सजेस्ट भी करना चाह रहा था. I don't know, हिम्मत नहीं हुई. हिम्मत की प्रॉब्लम तो तुम में हमेशा से रही है ओम. Sam, come on, तुम अब भी नाराज हो. ये जो चिता जल रही है ना, इसमें 2 लाशें हैं. एक जो दिख रही है मेरी माँ की है, और एक जो नहीं दिख रही है ना, वो पुरानी सैम की है. मेरे दोस्त ने कहा था मैं प्रॉब्लम से मुंह मोड़ लेती हूँ. सही कहा था, पर अब प्रॉब्लम्स का सामना करने का वक्त आ गया है. आइंदा तुम मुझे दिखे ना, दोस्त की तरह, प्यार की तरह या स्टार की तरह, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा ओम. Now get the fuck out of my sight and out of my life. Bravo. It's high time you realized, Sam, कि कितना बड़ा चूतिया है वो. जी विवेक यहीं रहता है? अब जी हाँ, लेकिन चलिए बुलाइए 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 उसे. क्या क्या है विवेक ने? वो सब बाद में, पहले बुलाइए. तू ही है विवेक? हाँ, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? बाहर से बोला और अंदर से कोयला है तू. हाँ, चला चल. देखो अंदर कुछ लैपटॉप या फोन कुछ भी है, चेक करना बराबर. ये क्या जबरदस्ती है? नक्को इंटरफियर नक्को, कानून का काम है बीच में नहीं आने का. विवेक क्या किया है तूने? अरे कांड केला है कांड, अब तो लगेगी इसकी. चल चल. सर, देखिए ध्यान से, यही है ना? ठीक है, अब आप जाइए. ये साहब कुछ बोलते हैं, मुंह खोलते हैं, तो मैं बोलता है आपको.
घे रे त्याला आतमध्ये. चला. चल रे चल. क्या रे? हाँ, कंप्यूटर की दुनिया का सुपरमैन है क्या? हुकर? होकर हैकर हैकर. काय को समीरा मैडम को काय को परेशान कर रहा है? अब मैंने कुछ भी नहीं किया. आप ऐसे नहीं मार सकते मुझे. क्यों नहीं मार सकते? हाँ, 19 का हो गया ना. जब वोटिंग कर सकता है तो बीटिंग भी ले सकता है ना. हाँ, बोल. गलत फहमी हो गई आपको. बेटा तू बोलेगा तो सही, क्योंकि यहाँ पर जितने भी आते हैं ना, वो आते हैं अकड़ कर, पर जाते हैं सिकुड़ कर. समझा? ये तेरा लैपटॉप, तेरा मोबाइल, सब कुछ है आमच्याकडे. तो उसमें से कुछ मिले उससे पहले तू ही बोल दे. ध्यान रखो. ठीक है सर. मैं आता है जरा. पानी मिल सकता है? हाँ. बोला. क्या सोचा? बोलेगा कि मार खाएगा? वो चकाला के मालबाज रेस्टोरेंट में मच्छी फ्राई बहुत अच्छी मिलती है. एकदम A1. क्या? आपको पता होगा ना, सुरभि का फेवरेट है. पिछले वेडनेसडे गए थे ना आप. सुरभि ने बहुत जिद पकड़ी थी. मक्कू, यही बुलाती है ना वो आपको. सो क्यूट. भाभी को पता है मक्कू सुरभि के बारे में? चाणक्य ने कहा था बहुत साल पहले कि एक आदमी को पावरफुल बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत है. साम, दाम, दंड, भेद. साम, दाम, दंड है आपके पास, लेकिन भेद वो मैं कंट्रोल करता हूं. हैकर. ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स हैं आपके जो आपको अपने पास रखने हैं. तो चलो सॉरी बोलो भाभी को और मुझे भी. या इंस्पेक्टर. मैडम, मी काय म्हणतो, वो छोकरे को जाने दिया है. प्रूफ नहीं मिला ना उसके खिलाफ कुछ भी. पर प्रूफ तो ढूंढने पे मिलेगा ना. आप देखिए मैडम, ऐसा फालतू कंप्लेन करने का नहीं और पुलिस का टाइम वेस्ट नको. हाँ, चला. हेलो हेलो. कंप्लेंट लेने के बाद भी एक्शन नहीं ले रहा ना वो, राइट? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि विवेक ने उस इंस्पेक्टर को अपने बस में कैसे कर लिया. He was scared. I don't understand how the hell is he doing this? I just. या अनुज. क्या यार सैम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे लिए जॉब ढूंढता हूँ. इस तरह डेस्परेट होना ठीक नहीं है यार. Wait, what are you talking about? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. अभी तुमने फेसबुक पे जो पोस्ट डाला है उसकी बात कर रहा हूँ. फेसबुक पोस्ट में. Wait. Let me just call you back, Anuj. Face look. Yeah. उसने तुम्हारे फेसबुक पे एक पिक्चर पोस्ट की है. आज मैंने अपनी गाड़ी भी बेच दी.
कुछ दिन पहले मेरी नौकरी भी चली गई थी। हाल ही में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। मेरी कंपनी ने मुझे जॉब से भी निकाल दिया और मेरे बॉयफ्रेंड ओम ने पब्लिकली हमारे रिश्ते से भी इनकार कर दिया और मेरी मॉम भी चली गई। मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ और मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी मदद करें। Oh my God. ये पोस्ट डिलीट भी नहीं हो रही है। आई थिंक योर फेसबुक अकाउंट इज हैक्ड। He's hacked my Insta frame too. सेम पिक्चर डाली है सेम पोस्ट के साथ। ट्विटर पे भी सेम पोस्ट है। God. सबको तो यही लगेगा ना कि it's me, मैं कर रही हूँ ये सब। This bastard can't get away like this. उसने जो किया उसे वो ठीक करना ही होगा। And I'll make him pay for it. अब बता क्या हुआ? पुलिस क्यों पकड़ के ले गई थी तुझे? कुछ नहीं। अरे बताना क्या कर रहा है? कुछ तो किया होगा तूने। देख, मैं तेरे डैडी को सब बता दूंगी। हाँ, मुझसे इतना टेंशन हैंडल नहीं होता। मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो कोई और विवेक समझ के मुझे लेके गए थे। देख, तो एक काम कर, तू अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डैडी को भेज दे और यूएस में जाके एक अच्छी लाइफ शुरू कर। सुन रहा है ना तू? रिलैक्स। कैसे रिलैक्स करूं? विवेक! विवेक! सैम के अकाउंट के पासवर्ड कहाँ है? सैम के सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड कहाँ है? सैम के अकाउंट के पासवर्ड क्या है? पासवर्ड दे मुझे। नहीं मानेगा तू ऐसे? एक लड़की की जिंदगी खराब करने में बड़ा मजा आ रहा है तुझे? आज तो मैं तुझे सीधा करके छोड़ूंगा। हाँ? पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड दे। कौन सा पासवर्ड? कौन सा अकाउंट? पासवर्ड किधर है? पासवर्ड कहाँ है? छोड़िए। पासवर्ड दे। पासवर्ड किधर है? पासवर्ड किधर है? चलिए, अकाउंट के पासवर्ड किधर है? सैम के अकाउंट के पासवर्ड बता। पासवर्ड कहाँ है? पासवर्ड बता। छोड़िए ना साहब। सॉरी भैया। ये सब क्या है विवेक? क्या क्या है तूने बता? पहले पुलिस और अब रोहन। सोसाइटी का सबसे सीधा बच्चा है वो। क्या क्या है तूने? सच बोल। कुछ नहीं हुआ है। सोसाइटी का ड्रामा है, आप स्ट्रेस मत लो। अच्छा, ये ड्रामा नहीं है, ये मैं भी समझती हूँ। बूढ़ी हूँ लेकिन बेवकूफ नहीं। बता क्या क्या है तूने? कुछ नहीं हुआ है। सच बोल। माय गॉड, रोहन क्या जरूरत थी वहां जाने की? हम उसे क्यों बताएं कि हमें फर्क पड़ रहा है? लेकिन सैम, जो तुम्हारी हालत थी वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। And this bloody guy, how could he do this? ओके, फर्स्ट एड किट कहाँ है? I think वो द कैबिनेट में है। I'll get it. रोहन, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताता सैम कि तुम्हारे बचपन का दोस्त जो तुम्हारे साथ पढ़ाई किया करता था आज भी जिंदगी के एग्जाम्स में फेल हो रहा है। सैम, तुम बहुत कामयाबी की जिंदगी जी रही हो और मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो सकूं। शायद इसीलिए तुम्हें बताने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। गौर से देखो मुझे। किस एंगल से मैं तुम्हें कामयाब लग रही हूँ? जस्ट लुक एट मी आफ्टर व्हाट ऑल हैपेंड टू मी। मैं कामयाब हूँ। एक अकेली टूटी हुई लड़की हूँ मैं, नथिंग एल्स। तुम अकेली नहीं हो सैम, मैं हूं तुम्हारे साथ। हाँ, वो बात अलग है कि टूटा तो मैं भी हूं,
लेकिन ये टूटा हुआ तुम्हारा दोस्त तुम्हें और नहीं टूटने देगा। ऐ सुबह तू जा फलक से लौट जा जरा, रात थम के कर रही है हमसे मशवरा। ऐ सुबह तू जा फलक से लौट जा जरा, रात थम के कर रही है हमसे मशवरा। बादलों से कह दो जाके मैं फना हुआ, बिन बताए बिन रिझाए बस तेरा हुआ। सॉरी। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। हाय। हाय। आज अपने ही घर में चैन से सो नहीं पा रही हूँ। वो हर पल हर वक्त घर के हर कोने में मुझे देख रहा है रोहन। I feel like a damn goldfish in a bowl. Don't worry, Sam. This goldfish has a way out. ऐ शिकायत अब जरूरत ना रही तेरी, ऐ नसीहत फिर मिलेंगे है दुआ मेरी। अब फसाना अब ठिकाना तू मेरा हुआ, जिंदगी का हर बहाना तू मेरा हुआ। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। महफूज है मेरी बाहों में अब से तू सदा, मैं चल पड़ूं तेरी राहों में अब से यूं सदा। विनोद मेहरा नाम मेरे फेवरेट एक्टर का है, पर मैं बन गया साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। वैसे आगे भी एनी टाइम इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो। श्योर। फिलहाल अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा होगा। कूल। सो आपका मानना है कि उसने आपके सारे अकाउंट्स हैक कर लिए और आपके घर में स्पाई कैम्स और माइक्स हैं, राइट? या सी एक्चुअली हर माइक और कैम को ढूंढना ना थोड़ा मुश्किल है, सो हमें आपका लैपटॉप वगैरह अनहैक करना पड़ेगा। उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? मैं प्रॉब्लम की जड़ तक जाना चाहता हूँ, उसके बाद एवरीथिंग इजी। डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। लैपटॉप, दिस इज गोइंग टू बी अ पीस ऑफ केक। पहले तो हमें ये देखना कि उसने बग कौन सी रूट डायरेक्टरी में डाला है। आई एनवी योर ऑप्टिमिज्म। तुम्हें सच में ये लगता है कि ये MCA ग्रेजुएट MIT टॉपर का घंटा कुछ उखाड़ सकता है? वैसे इसको साइबर सिक्योरिटी सब्जेक्ट में मार्क्स काफी कम आए। हाँ, रुक जा बेटा, तुझे अभी ढूंढ के निकालता हूँ, फिर देखते हैं कौन कितना पानी में। ए साइबर एक्सपर्ट, मॉडल बैंक में अकाउंट है ना तेरा? मुंह बंद कर और चुपचाप यहाँ से निकल, वरना हर 2 मिनट में 10,000 रुपए का फाइन मारूंगा। यही तेरे विजिटिंग चार्जेस है ना? वो तब डिडा कर दिया फिर से। अब भी मौका है बेटा, सुन ले मेरी बात, वरना तेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं है कि तू चांस ले सकता है। वाओ, जीनियस! तुझे सच में लगा ये लैपटॉप बंद करने से तेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे? देख, अब अगर ये टीवी बंद हुआ ना, तेरा पूरा अकाउंट खाली हो जाएगा। दिस गाइस क्रेजी। ये जो जानता है मैं भी नहीं जानता। आई एम सॉरी गाइस। विनोद, you need to help us out. Vinod, we need your help. I'm sorry, you guys need someone else. Listen to me, Vinod.
मैंने कहा था ना सैम, तुम्हें मुझसे बेटर कोई नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बार बार कहता रहा, लेकिन तुम सुधरती नहीं हो। मैं चाहूं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता हूं और हमेशा के लिए कर सकता हूं। चाहे तुम कहीं और भाग जाओ, नए शहर चली जाओ, अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर दो, अपना पूरा पास्ट मिटा दो, मैं तुम्हें हर बार ढूंढूंगा और तुम्हें इसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दूंगा। तुम्हें मेरे पावर्स का कोई अंदाजा नहीं है ना। मैं एक हैकर हूं, और एक हैकर अगर चाहे तो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के रास्ते में, तो फिर भी एक अबला नारी हो। छुपने की कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है रोहन। There's no place to hide. There's no place to hide. सैम रुको। सैम There's nowhere to hide. कोई छुपने की जगह नहीं है, कोई छुपने की जगह नहीं। There's no place to hide. There's no place to hide. There's no place to hide. That's right. There is no place to hide. तुम्हें हर चीज कॉम्प्लिकेट करने की आदत है क्या? जो चीज सिंपली अच्छे से हो सकती है, बट नहीं, बिगाड़ दी ना। कितनी बार तुमसे कह रहा हूँ, कब से कह रहा हूँ कि बस मान लो मेरी बात है, लेकिन नहीं, कर दिया ना कॉम्प्लिकेट। देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। तुम्हारे रेप्यूटेशन की पूरी धज्जियां उड़ चुकी है। कोई तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाना चाहता है। कभी अपने बॉस की इंफॉर्मेशन चोरी करती हो, कभी किसी का हस्बैंड चोरी करती हो, और तो और अपनी खुद की इज्जत सोशल मीडिया पे ऐसे ऑक्शन पे डाल दी है। छी! मतलब एक पॉइंट था जहां पे मैं तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड तक नहीं बनाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड आई विल यूज यू फॉर सेक्स। जैसे वो ओम करता है, आई विल फक यू। एंड हियर्स द डील, जब तक तुम खुद मुझे फोन नहीं करती और अपने पास नहीं बुलाती, मैं तुम्हारी लाइफ हैक करता रहूंगा। एंड ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट दैट। टिक डॉन्ग, विवेक के साथ रातें गुजारो और सुख और शांति पाओ। टिंग डॉन्ग, गुड नाइट। रॉयल बार, यहाँ विवेक हमें देख भी लेगा तो सुन नहीं पाएगा। वी आर सेफ हियर। थैंक यू रोहन मुझे यहाँ लाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ विवेक से बचने के लिए नहीं आना चाहती थी।
मैं ये सारी बाजी पलटने के लिए यहाँ आना चाहती थी। मतलब व्हाट्स ऑन योर माइंड? विवेक ने कहा था ना, देयर इज नो प्लेस टू हाइड। सही कहा था। उसकी बातों से एक सच तो सामने आ गया कि हम अपने सारे राज इंटरनेट पे दफना देते हैं। और विवेक जैसे कमीने लोग उन्हें ढूंढकर हमें ब्लैकमेल करते हैं। पर अब मेरे पास कोई राज नहीं बचा है। अब विवेक की बारी है। मतलब हम विवेक के राज ढूंढ के उसको उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? एग्जैक्टली। विवेक इज अ सोशियोपैथ, क्रिमिनल है वो। और हर क्रिमिनल का कोई ना कोई क्राइम कहीं ना कहीं छुपा होता है। हमें बस उसके क्राइम का रिकॉर्ड ढूंढना है। Whitney, I got plenty Rolex on my wrist, got a stash in Brazil. Yeah, I got a couple mil. Yeah, call me the Don, calling shots on ill. Got the house up in Philly, where we get a little chilly. Got a condo in Toronto with my millies, stack on millions. All I want is all I need is सैम, वो ये सारी फोटोज है जो मैंने तुम्हें क्लब में दिखाई दी, लेकिन इन फोटोज में क्या देख रही हो तुम? 1 second. Yeah, this one. सैम, ये मेड की फोटो है, इसका क्या करेंगे हम? Look at this picture. गौर से देखो। अगर ये मेड है तो इसके पास इतना एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग कैसे है? सैम, ये नकली बैग होगा यार, लोग डुप्लीकेट चीजें खरीदते हैं। तुम भूल रहे हो, मैं एक फैशन मैगजीन की एडिटर रह चुकी हूँ। मुझे असली नकली की पहचान है। दिस इज एन एक्सपेंसिव डिजाइनर बैग। कम से कम 2-3 लाख का होगा ये। एंड विवेक कांट अफोर्ड इट। और अगर ये उसके घर में सर्वेंट है तो इसके पास इतना एक्सपेंसिव हैंडबैग कैसे? वाओ, आज रोहन के साथ है आउटिंग तुम्हारी। नाइस। वो बॉम्बे दर्शन के लिए निकली हो? रिक्शा रुको। यही वो। She's there. सेंट्रल मॉल। Let's go. Where did she go? इसी स्टोर में तो आई थी वो। समीरा, कुछ साल पहले विवेक मेरे ऑफिस में इंटर्नशिप करने आया था। उसे रिटेल बिजनेस समझना था। पहले पहले मुझे लगा कि बहुत स्वीट सा लड़का है, पर तब मैं उसके अंदर के जानवर को जानती नहीं थी ना। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि
स्टोर के बाहर भी वो मेरा पीछा कर रहा था। एक आध बार मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने उसे साफ साफ लफ्जों में मना कर दिया था। और तुम उससे बच नहीं पाई, राइट? क्योंकि उसके पास मेरा कुछ ऐसा राज है जो अगर पब्लिक हो जाएगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मेरी शादी हो चुकी है समीरा, मेरे 2 बच्चे भी हैं। उसके पास मेरी ऐसी तस्वीरें हैं जो अगर इंटरनेट पे लीक हो जाएंगी तो मैं खत्म हो जाऊंगी, और ये बात उसे अच्छे से पता है। That's why he started to blackmail me. उसने कहा कि अगर मैं उसके घर में मेड बन के ना रहूं तो वो फोटोज रिलीज कर देगा। मेड इसलिए क्योंकि उसकी नानी को कभी हमारे बारे में शक ना हो। So I just became his prostitute. और उसके बाद तुम आई और वो तुम्हारे पीछे पागल हो गया। ये लड़का सिर्फ 19 साल का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतनी कम उम्र में इतनी घिनौनी हरकत कर कैसे रहा है ये। शैतान की कोई उम्र नहीं होती है रोहन। रिया, उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। We're not the only ones, समीरा। हमारे पहले भी बहुत लड़कियां हैं। विवेक मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल के पीछे था। उसने शीतल को बहुत बार प्रपोज किया, पर शीतल ने उसे हर बार मना कर दिया। विवेक को इस बात पर इतना गुस्सा आया कि उसने शीतल को बदनाम करने की ठान ली। उसने शीतल का फोन, लैपटॉप सब हैक कर दिया था। फिर वो उसे ब्लैकमेल करने लग गया। फिर उसने शीतल की न्यूड फोटोज इंटरनेट पे लीक कर दी। शीतल को इस बात से इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। उस हादसे के बाद विवेक ने डरकर कॉलेज छोड़ दिया। I promise you, Priya, I'll win or die trying. Thank you, Doc. Anytime, Sam. Take care. Bye. Bye. Ralph's Cafe? After a really long time, my friend. अपने फोन का सिम कार्ड निकालो। क्यों? करो, बताती हूँ। लेकिन सैम, इस तरह से ओपन में डिस्कस करना सेफ रहेगा? वेट। वाओ, सो स्मार्ट सैम। बट तुम ये भूल रही हो कि कैफे का वाईफाई सेटअप तो मैंने किया है। पहली बार आया। अब जब फोन ही नहीं होगा तो वो हमें सुन नहीं पाएगा, बस देख पाएगा, और उससे हमारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन सैम, प्लान है क्या? मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं विवेक से जिंदगी भर के लिए पीछा छुड़ा सकती हूँ। हमें शीतल के बारे में सब कुछ पता चल गया है। नाउ विल ब्लैकमेल हिम। बट हाउ डू वी डू दिस? हम एक होटल में रूम बुक करेंगे, उसे बग करेंगे विद कैमरास एंड माइक्स, जिससे हमें विवेक अच्छे से दिखाई दे और सुनाई दे। फिर मैं उसे कांटेक्ट करूंगी एंड आई विल टेल हिम कि मुझे उसकी डील मंजूर है। ही इज वेरी स्मार्ट। तुम्हें लगता है वो आएगा? आएगा, मैं बुला रही हूँ ना। दिस इज व्हाट ही वांट्स आफ्टर ऑल। एक बार वहां आ गया ना, उसके बाद आई विल टेल हिम कि हमें सब पता है कि उसकी काम वाली नहीं है, और शीतल के साथ भी उसने क्या किया ये भी हमें पता है। चुपचाप कन्फेस करे, नहीं तो हम सबको सब कुछ बता देंगे। I'll make sure, Rohan. I'll make sure कि वो अपने मुंह से अपने क्राइम्स कन्फेस करे। And you be in the parking. तुम सर्विलेंस वैन में रहो, देखो, और जैसे ही मैं तुम्हें इशारा करूंगी ना, तुम ऊपर आके उसे पकड़ लेना। ठीक है। हे सैम, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। गुड कॉल बेबी डॉल। पर जगह और टाइम मेरे हिसाब से डिसाइड होगा। डन डील। कहाँ जा रहे हो?
बस कुछ दोस्तों के साथ बाहर। तुम्हारे पापा का फोन आया था, पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स का क्या हुआ। हाँ वो मैं कर लूंगा। कैसे? क्या मतलब? तुम नहीं थे तो मैं तुम्हारे रूम में गई थी डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए। अब घर पर कहीं मिले नहीं तो कॉलेज में पता लगाया, पता चला कि तुमने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं की है और तुम कोई मास्टर्स नहीं कर रहे हो बल्कि पिछला साल रिपीट कर रहे हो। तो इतने महीने तुम हम सबसे झूठ बोलते रहे। अब मैं तुम्हें और प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अब तुम्हारे डैडी पता लगाएंगे कि तुमने पिछला कॉलेज क्यों छोड़ा था। क्या जरूरत थी ऐसे डिटेक्टिव बनने की? हाय विवेक, तो क्या लगता है तुम्हें? तुम जीत गए और मैं हार गई, राइट? अब यहाँ आकर तुम मेरे साथ जो चाहे कर सकते हो, अपनी मनमानी कर सकते हो, है ना? नो, you're wrong. I have your secrets, विवेक। अब तक तुम लोगों के सीक्रेट्स के साथ खेलते थे, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं जानता हूं कि तुमने इस जगह को माइक्स और कैमरा से बक किया है। मैं उतना भी बेवकूफ नहीं हूं। ऑफ कोर्स मैंने बक किया है। मुझे तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड करना है। सैम, मैं जानता हूं कि इस रूम में इतने कैमरास और माइक्स हैं कि मुझे कभी नहीं मिलेंगे। आई एम ग्लैड यू नो दैट। इसीलिए अब तुम मेरे साथ चलोगी आउट ऑफ दिस होटल। डोंट यू सी विवेक, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। यू डोंट कॉल द शॉट्स एनीमोर। रोहन, what the fuck? What did you do to him? विवेक! तुम्हारे बचपन का दोस्त रोहन वैन में मर रहा है। स्लो पॉइजन दिया है मैंने उसे। अगर 4 घंटे में उसे पॉइजन से बचाने की ये दवाई नहीं मिली तो मर जाएगा वो। गॉड, तुम्हारी हिम्मत कैसे? ऑफ कोर्स तुम उसे हॉस्पिटल ले जा सकती हो, लेकिन उसके रगों में कौन सा पॉइजन है ये पता लगाने में ही 4 घंटे लग जाएंगे। और बेचारा रोहन डेड डेड डेड। तुम समझते हो कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? यू आर मिस्टेकन। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो सैम। रोहन के पास वक्त बहुत कम है। विवेक, लिसन टू। तुम मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए और मैं रोहन को बचाने के लिए ये इंजेक्शन तुम्हें दे दूंगा। हरी अप सैम। टिक टॉक टिक। यहां हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम्हारे और मेरे अलावा यहां पे कोई नहीं है। यू नो व्हाट, मैं क्या सोच रहा था? वो आजकल नहीं चल रहा है #MeToo। मुझे लगता है कि मैं भी उसी का एक विक्टिम हूं। कैसे एक हाई प्रोफाइल लेडी ने एक 19 साल के मासूम से लड़के का फायदा उठाया और उसे अपने जिंदगी से निकाल दिया। व्हाट डू यू थिंक? तुम वहां क्या दिख रही हो? नानी है वो मेरी, वो कुछ नहीं कहेगी। शी इज डेड। मारना पड़ा मुझे उन्हें। What? And
एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि हर किसी को ऐसा क्यों करना है। जिससे भी मैं प्यार करता हूँ दे फकिंग टर्न अगेंस्ट मी। पहले रिया, फिर नानी और अब तुम। फिर मुझे वायलेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं बिकॉज आई डोंट ब्लडी अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग विद एवरीवन। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जीत गए? तुम्हें मैंने होटल बुलाया था और होटल के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है कि मैं तुम्हारे साथ थी और तुम मुझे अपने साथ ले गए। और अगर मेरी लाश मिली तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी, और अगर तुमने मुझे जिंदा छोड़ दिया ना तो मैं जाके पुलिस को बता दूंगी, रेप केस में अंदर करवा दूंगी तुम्हें। ये मत सोचना कि तुमने बाजी मारी है, अभी मेरा दांव बाकी है विवेक, अभी मेरा दांव बाकी है विवेक। हाउ चाइल्डिश आर यू। अब देखो तुम्हारे इस बैकअप प्लान को मैं कैसे एक फ्लॉप शो बनाता हूँ। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मेरा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, तुम्हारा होटल के अंदर आना रिकॉर्ड हो चुका है, हम दोनों का होटल से बाहर जाना भी रिकॉर्ड हो चुका है। तुम कुछ नहीं कर सकते हो विवेक। पर मैं तो कभी होटल आया ही नहीं और तुम कभी होटल से निकली ही नहीं। What nonsense! क्या बकवास कर रहे हो? वैसे अ मैजिशियन नेवर रिवील्स हिज मैजिक, पर तुम स्पेशल हो, वीआईपी गेस्ट हो मेरी, तो एक्सेप्शन तो बनता है। तो अब देखो कैसे मैं अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स हटाता हूँ। एवरीथिंग इज डेटा पैकेज, रिप्लेस वन विद अनदर एंड यू गेट व्हाटएवर यू वांट। पहले तो हमें विवेक का सीसीटीवी फुटेज मिटाना होगा। ये रहा होटल ग्रैंड का सीसीटीवी फुटेज और मैं वहां पे एंटर कर रहा हूं। आई विल रिप्लेस दिस डेटा पैकेज विद अनदर और मैं गायब। और ये देखो मैं तुम्हारे कमरे की तरफ आ रहा हूं और अब सेम तरीके से मैं फिर से गायब। कमाल है, मैं तो होटल आया ही नहीं। तुम पकड़े जाओगे, you'll be caught। बेवकूफी मत करो। अगर मैं वहां पे कभी आया ही नहीं तो पकड़ा कैसे जाऊंगा? और अब रहा सवाल तुम्हारा, तुम तो वहां से निकली ही नहीं। तुम्हारे होटल एंटर करने का फुटेज देखते हैं। ये रहा 7:30 बजे और ये रहा हमारा फुटेज बाहर निकलते हुए। बट क्योंकि मैं तो वहां पे आया ही नहीं तो मैं अपने आप को इरेज कर देता हूं। एंड बुश, विवेक गायब। अब सिर्फ तुम अकेली होटल के बाहर निकल रही हो। मैं इसका टाइम स्टैम्प चेंज कर देता हूं और सुबह 8:10 का कर देता हूं। हेंस प्रूफ, तुम शाम को 7:30 बजे होटल एंटर करती हो और 8:10 में सुबह अकेली बाहर निकलती हो। मुझे तुम जैसे लोगों पे ना एक्चुअली तरस आता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता है और तुम्हारे आंखों के सामने पूरी दुनिया बदल जाती है। याद है एंटीडोट? दिस इज द डिजिटल एरा, द एज ऑफ एग्जिबिशनिज्म। और एग्जिबिट से याद है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ये भी तो मुझे एग्जिबिट करना होगा ना। विवेक जैसे शैतान को सजा नहीं, मौत देनी चाहिए। He needs to die, प्रिया। And I'll do it। मैं सोचती रही कि मुझ जैसी आम लड़की तुम जैसे प्रो हैकर को कैसे मात देगी। फिर मुझे ख्याल आया कि तुम तो सिर्फ कंप्यूटर हैक कर सकते हो। सदियों से हम लड़कियों के पास तुम जैसे लड़कों को हराने का एक ही वेपन है। हम लड़कियां तुम लफंगे लड़कों का दिमाग हैक कर सकती है। मैंने तुम्हारे साथ वही किया है। सैम, अगर तुम विवेक को मारने में कामयाब हो भी गई ना तो हार हमारी ही होगी। तुम्हें याद है ना, तुमने ऑफिशियली कंप्लेंट लिखवाई है उसके अगेंस्ट कि वो तुम्हें हैरेस कर रहा था। तो अगर विवेक को कुछ भी हुआ ना
पुलिस के लिए प्राइम सस्पेक्ट तुम ही होगी। यू विल गो टू जेल फॉर दैट। विवेक हमेशा कहता है कि उसे मात देने के लिए उसे कोई बेहतर होना चाहिए, तो क्यों ना उसे मारने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करें। अब देखो ना, तुमने तो खुद ही साबित कर दिया कि मैं सुबह तक होटल में हूँ। इसका मतलब अब इस वक्त मैं इधर हूँ ही नहीं, और अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो फिर मैं तुम्हारा खून कैसे कर सकती हूँ? हाँ विवेक? अगर हमें विवेक को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना है तो उसे यकीन दिलाना होगा कि बाजी उसी के हाथ में है। तो फिर उसे बाजी मारने देते हैं। पर कैसे? कैफे। आई रिमेम्बर उसने एक बार उस जगह का वाईफाई फिक्स किया था। एंड इफ आई गो देयर ना रोहन, आई एम वेरी श्योर वो किसी भी तरह मुझे सुनने की कोशिश करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना विवेक कि मैं तुमसे मेरी जिंदगी वापस लेकर रहूंगी। I'm sorry विवेक, ये करने के लिए मुझे तुम्हारी जिंदगी लेनी पड़ी। तो 12 अगस्त को क्या हुआ? एक्चुअली ऑफिसर मैं अब टूट गई थी, थक गई थी लड़ते लड़ते, और फिर हार कर मैंने विवेक को कॉल किया। मैंने उससे कहा कि मैं होटल ग्रैंड के रूम नंबर 204 में उसका इंतज़ार करूंगी। फोन किया था इसने विवेक को? यस सर। विवेक के कॉल लॉग्स के अकॉर्डिंग समीरा ने ठीक 4:30 बजे उसे उसके मोबाइल फोन पे कॉल किया था। एज फार एज आई नो, आप और विवेक एक ही सोसाइटी में रहते हैं, तो आपने विवेक को मिलने होटल ग्रैंड में क्यों बुलाया? मैं उसे अपने घर बुला के अपना घर गंदा नहीं करना चाहती थी ऑफिसर। मेरी पहले ही बहुत बदनामी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि मैं और बदनाम हूँ। सोसाइटी में और भी लोग रहते हैं, आते जाते देखते हैं, बातें करते हैं, एंड आई डिडंट वांट ऑल दैट। ये होटल ग्रैंड की सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आप शाम को 7:30 बजे होटल पहुंची और अगले दिन सुबह 8:10 पे आप होटल से निकली। क्या ये आप ही हैं? जी मैं ही हूँ। तो इसका मतलब पूरी रात आप कमरे में ही थी? जी। तो फिर विवेक को किसने मारा होगा? I mean, आपके अलावा विवेक को कौन मारना चाहेगा? अब ये पता लगाने का काम तो आपका है ना ऑफिसर। एंड एज फार एज आई नो, मैं उसकी अकेली विक्टिम नहीं हूँ। उसने और भी बहुत लोगों को परेशान किया है। हो सकता है उनमें से कोई, you know what I mean। मेरा तजुर्बा कहता है कि खून इसी लड़की ने किया है। लेकिन सर, एक ही रात में वो 2 जगहों पर कैसे हो सकती है? यही साबित करना तो नामुमकिन है। अगर ये लड़की उस वक्त अपने होटल रूम में थी तो इसका गैस स्टेशन पर होना इम्पॉसिबल है। अब इसने जैसे भी किया हो, इट्स अ ब्लडी परफेक्ट क्राइम। So, what happened? Case closed. Wow. That's cool. चले। So now? Now, मैगजीन वाली सैम अपनी खुद की वेबसाइट शुरू करके डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करेगी। Wow, that's a good idea. It is. And to celebrate, we should get some coffee. No, I am done with coffee.